मेरी दीदी के ब्रेस्ट बहुत बड़े बड़े थे और उनका शरीर मर्दों जैसा था। कॉलेज में दीदी को जो भी लड़का देखता उन्हें गंदी लड़की समझ के उन्हें छूने की कोशिश करता। मैं दीदी को हर वक्त बचाती। कॉलेज की हर लड़की भी दीदी का मजाक उड़ाया करती थी। और एक दिन अचानक एक लड़के ने मेरी दीदी को, हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, माता पिता के हम दो ही संतान थे। मैं दिखने में बहुत सुंदर थी, किसी परी से कम नहीं लगती थी। हर कोई मेरा तारीफ करता। लेकिन वहीं जहाँ मेरी दीदी जाती, हर कोई उनका शिकायत करता और उन्हें गंदी नज़र से देखता था। दीदी का शरीर एक मर्दों के जैसा लगता था, लंबी चौड़ी और रंग हुआनी। दीदी बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। बचपन में उनका शरीर तो लड़कियों जैसा था, लेकिन जैसे जैसे जवान हो रही थी, धीरे धीरे वह एक मर्द जैसी दिखने लगी, जिसकी वजह से दीदी को देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जब भी कोई दीदी को बुरा भला कहता, वह फूट फूट के रोती। माँ भी दीदी को समझाती कि जमाने वाले तो कहते ही हैं, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। स्कूल से अब हमारे कॉलेज जाने का समय आ गया। कॉलेज में कई तरह के लड़के लड़कियां क्लास करने आते थे, लेकिन कोई भी लड़की दीदी से दोस्ती नहीं करना चाहती थी और तरह तरह की बातें करती थी, जिसकी वजह से दीदी कॉलेज आने से साफ इनकार कर रही थी। लेकिन माँ ने हिम्मत और प्यार की वजह से उन्हें हिम्मत आ जाती थी। दीदी के कॉलेज जाते ही उनका मनोबल गिरने लगता था और वह परेशान रहने लगती। पर मैं हमेशा दीदी के साथ खड़ी रहती, जिससे उनको हिम्मत मिलती थी। कॉलेज के एक लड़का था जिसका नाम रवि था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं रवि से हर बात शेयर किया करती, हर बात बता दिया करती थी और वह हमेशा दीदी का सपोर्ट करता। मन ही मन में रवि को मैं चाहने लगी थी, क्योंकि वह सच्चे मन और अच्छे स्वभाव का था। वह एक अमीर खानदान का था। मेरी सुंदर होने की वजह से ही वह मेरा अच्छा दोस्त था। रवि को मैंने आज तक नहीं बताया था कि मैं उसको पसंद करती हूँ। मुझे लगता कि मैं एक मिडिल क्लास की हूँ, कहीं वह यह रिश्ते से मना ना कर दे और हमारी दोस्ती भी ना टूट जाए। रवि हर मोड़ पर मेरा और दीदी के साथ देता। हर वक्त तो मैं दीदी के साथ रहती थी, लेकिन कहीं अकेले जाती तो कॉलेज के लड़के उसे देखकर छेड़छाड़ करते और परेशान करने लगते। यहाँ तक कि एक बार तो दीदी आत्महत्या करने पर भी उतर आई थी, लेकिन मेरे और रवि के समझाने पर वह संभल गई। दीदी को तकलीफ में देखकर माँ को भी बहुत बुरा लगता था। उन्होंने एक फैसला लिया कि वह दीदी की शादी कर देंगे। शादी के बाद दीदी अपने पति के साथ जरूर खुश रहेगी। लेकिन पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब हर रिश्ते वाले आते और मुंह पर ही मना करके चले जाते कि हमें अपने बेटे के लिए ऐसी लड़के जैसी बहू नहीं चाहिए। दीदी का तो रोते रोते बुरा हाल हो जाता। कई रिश्ते वाले आए और हर रिश्ते वाले मना करके चले गए। माँ ने दोबारा यह फैसला लिया कि वह दीदी को पढ़ा लिखा कर उनको काबिल इंसान बनाएंगी, ताकि कोई भी लड़का उन्हें मना ना कर पाए। दीदी को हौसला देते हुए माँ ने बहुत समझाया, तब जाकर दीदी तैयार हो गई। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, दीदी को कोई भी समझा ले, लेकिन उनको कोई बात समझ नहीं आती थी। पर अभी एक बार उन्हें समझा देता तो वह समझ जाती थी। मुझे लगता है शायद वह लड़का है और दीदी को ऐसा लगता है कि अगर एक लड़का अच्छा है तो हर लड़के खराब नहीं हो सकते। दीदी ने मन लगाकर पढ़ाई किया और इंटर में टॉप कर गई थी। अखबार में जब उनका नाम आया तो सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां हैरान थे कि एक लड़का दिखने वाली लड़की कैसे इतने अच्छे नंबर से पढ़ाई करके पास हो गई, जबकि हम उसको इतना टॉर्चर करते थे। इंटर में मैंने भी फर्स्ट किया था और रवि के भी अच्छे मार्क्स आए हुए थे। रवि का प्यार मेरे लिए और गहरा होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको कब और कैसे बताऊं कि मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। इंटर में अच्छा नंबर आने की वजह से अब कॉलेज की लड़कियां दीदी से बात करती थी और दीदी धीरे धीरे खुश रहने लगी थी और मेरी फिक्र दीदी के प्रति कम होने लगी थी कि चलो अब दीदी खुश तो है। हमारा बीए का एडमिशन भी उसी कॉलेज में हुआ और एडमिशन के बाद कॉलेज अटेंड करने हम डेली कॉलेज में जाया करते थे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो उस दिन दीदी अकेले ही कॉलेज में गई हुई थी, क्योंकि दीदी को लेकर अब हमारे मन में कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, दीदी से अब बहुत स्ट्रांग हो गई थी। कॉलेज से आने का टाइम पूरा हो चुका था।
यहाँ तक कि आधा घंटा से ज़्यादा निकल चुका था। दीदी अभी तक घर नहीं आई थी। चिंता में माँ पूरे घर में टहल रही थी। मैंने मम्मी से कहा भी था कि आप चिंता ना करो, दीदी जल्द आ जाएंगी, किसी काम में बिजी होंगी, इसलिए लेट हो गया होगा। लेकिन मम्मी कहाँ सुनने वाली थी। ऐसे ही 1 घंटा हो गया, लेकिन दीदी अभी तक नहीं आई थी, जबकि कॉलेज से घर आने में 15 मिनट ही लगते हैं। धीरे धीरे दीदी के प्रति मेरी चिंता भी बढ़ने लगी थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने माँ से कहा मैं दीदी को लेने कॉलेज जा रही हूँ। माँ ने कहा तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तुम कैसे जाओगी। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। कपड़े पहनकर जैसे ही घर से बाहर कदम रखी, मेरी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि रवि के साथ दीदी घर आई थी और बहुत रो रही थी। मैंने दीदी को घर के अंदर लिया और उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपको रवि के साथ घर आना पड़ा और आप इतना रो क्यों रही हो। मैंने दीदी से सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन दीदी तो रोए ही जा रही थी, जिसकी वजह से माँ भी बहुत परेशान हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीदी के साथ ऐसा क्या हुआ है। तब रवि ने बताया कि कॉलेज से घर आते समय कुछ लड़कों ने दीदी को घेर लिया था और उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। तब जब रवि ने देखा तो उन लड़कों से दीदी को बचाया और वह घर लेकर आया। रवि के इतना कहते ही दीदी और तेज रोने लगी और कहने लगी मैं ऐसी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, आखिर मेरा कसूर ही क्या है। अगर मेरा शरीर एक लड़कों जैसा है तो। दीदी को इतना रोते हुए देख हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या करें। तब रवि ने दीदी को समझाया और हैरत की बात यह थी कि रवि का बात दीदी समझ भी गई थी। उसके बाद रवि अपने घर चला गया और घर जाने से पहले रवि ने यह कहा था कि हम उन लड़कों को कानून के हवाले करेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। माँ ने कहा कि वह बड़े लोग हैं और हम मिडिल क्लास के हैं, उन्हें कैसे जीत सकते हैं। तब रवि ने कहा आंटी आप परेशान क्यों होती हैं, मैं हूं ना। रवि के कहने पर अगले दिन दीदी पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हुई और पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया और दीदी को इंसाफ मिला। लेकिन इस सब बातों से हमारे कॉलेज में दीदी का बहुत बदनामी हो चुका था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या करें। तब माँ ने एक फैसला लिया कि चाहे जो हो, कितनी भी वक्त क्यों ना लगे, पर मैं अब अपनी बेटी की शादी कर दूंगी, ताकि वह अपने ससुराल में सुख शांति से रहे और इस जगह से दूर हो जाए। मेरे मना करने के बाद भी माँ नहीं मानी। मैंने माँ से कहा माँ आप तो कह रही थी कि दीदी को अपने पैरों पर खड़ा होने देंगी, पर आप अपने इसकी शादी का फैसला क्यों ले लिया। तब माँ ने कहा क्योंकि मैं अपनी बेटी को अब रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैंने यह फैसला ले लिया है और मेरा फैसला अटल है। दीदी इस बात के लिए राजी हो गई थी कि मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अच्छा यही होगा कि मैं शादी कर लूँ, शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाए। मेरी एक गीता बुआ थी जो पापा की सगी बहन थी। बुआ अपनी बहू के भाई का रिश्ता दीदी के लिए लेकर आई। हम बहुत खुश थे कि रिश्तेदार के यहाँ शादी हो रही है, दीदी बहुत खुश रहेगी। माँ ने कहा कि दीदी को अच्छे से तैयार कर देना ताकि लड़के वाले एक बार में ही पसंद कर ले। अगले दिन लड़के वाले आ चुके थे, साथ में लड़का भी आया हुआ था। बातचीत से तो ऐसा लग रहा था कि वह शादी के लिए राजी हैं, लेकिन जब हाँ करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम फ़ोन पर बता देंगे। हम बेसब्री से कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। शाम को जब बुआ ने कॉल किया तो कहा कि लड़के को लड़की पसंद नहीं है, उसको एक लड़के जैसी शरीर वाली लड़की नहीं चाहिए। यह रिश्ता ठुकराने के बाद दीदी पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन माँ और मैंने मिलकर दीदी को तसल्ली दिया कि इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, दुनिया में और भी बहुत लड़के हैं। जब रवि को यह बात पता चली तो वह भी बहुत परेशान था और उसका इस तरह से हमारा फिक्र करना मुझे भी यकीन था कि शायद रवि को मैं पसंद हूँ। मैंने सोचा कि अब मैं देर नहीं करूँगी और अपने प्यार के बारे में रवि को बता दूँगी। तब मैंने रवि से हकीकत बताने का फैसला कर लिया। उसी दिन शाम को रवि का कॉल आया कि वह हमारे घर रिश्ते के बारे में बात करने के लिए आ रहा है। मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि वह किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए ही आ रहा है। माँ को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश थी।
माँ को पता चलते ही वह तैयारियों में लग गई थी, क्योंकि उनको पता था कि वह बड़े लोग हैं और उनके अच्छे से खातिरदारी होना चाहिए। रात बीत गई और सवेरा हो आया। मैं सज धज के अच्छे से तैयार हो चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि रवि मेरे लिए ही आ रहा है। मेरी दीदी उदास कमरे में बैठी हुई थी। माँ ने कमरे में आकर कहा कि अपनी दीदी को अच्छे से तैयार कर दो। मुझे तो समझ नहीं आया कि माँ ने ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन मैंने सोचा कि दीदी मुझसे बड़ी हैं और यूं उनका उदास रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए शायद उनको तैयार होने के लिए कह रही होंगी। कुछ घंटे बाद लड़के वाले आ गए। मैं कमरे के खिड़की से देखी। रवि सोफे पर बैठा था और काले रंग का शर्ट पहने बेहद हैंडसम लग रहा था। माँ लड़कों वालों को नाश्ता करा रही थी और उनसे बातें करने में लग गई। ना जाने रवि के पिता ने माँ से ऐसा क्या कहा कि उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बस मैंने अंदाजा लगाया कि रवि मेरे लिए ही आया है। माँ वहाँ से उठी और कमरे में आई। माँ के जवाब सुनने के लिए मेरी कानें तरस रही थी। एकाएक मैंने माँ से पूछा, माँ रवि के पिता ने आपसे क्या कहा? क्या हुआ, शादी के लिए वह तैयार है? मेरी बात सुनकर माँ थोड़ा आश्चर्य में थी। माँ ने कहा, क्या तुमको हकीकत पहले से पता है? मैंने कहा, हाँ माँ, मैं और वह एक ही साथ तो कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर मुझे तो पता ही होगा कि वह मुझसे। मैंने इतना ही कहा था कि माँ ने कह दिया कि हाँ, रवि तुम्हारी दीदी के लिए आया है। रवि तुम्हारी दीदी से शादी करना चाहता है। मैंने इतना सुना ही था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बात तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रवि मुझसे नहीं, बल्कि दीदी को पसंद करता है। माँ कहने लगी, बेटा मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता हाँ करे। आज वह दिन मुझे देखने को मिल ही गया। तुम अपनी दीदी को अच्छे से तैयार करके चाय के ट्रे लेकर बाहर लाओ। मैंने खुद को संभाला। मेरी आंखों में नमी भर आई थी। मेरा दिल तड़प उठा था। मेरे आंख भरने को आए थे, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कब और कैसे हुआ। खैर मैं दीदी को लेकर बाहर गई। दीदी बहुत खुश लग रही थी और साथ ही रवि भी बहुत खुश था, क्योंकि रवि के परिवार वालों को भी दीदी के इस मर्द जैसे शरीर होने के बावजूद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनका कहना था कि लड़की के साथ तो लड़के को ही रहना है, तो भला हमें किस बात की एतराजी होगी। सब बहुत खुश थे। शादी की तारीख तय हुई। रवि और उसके माता पिता घर को चले गए। दीदी के शादी को आज 5 साल हो चुके हैं और उनका एक बेटा भी है। और आज भी रवि दीदी से उतना ही प्यार करता है। दरअसल मैं रवि को जब भी दीदी के बारे में कुछ बताया करती, तो रवि को बहुत तकलीफ होती थी और दीदी को तकलीफ में देखकर धीरे धीरे वह दीदी की तरफ खींचता चला गया और दीदी से उसे प्यार हो गया। जिस दिन दीदी को कॉलेज के लड़के छेड़ रहे थे, उसी दिन रवि ने सोच लिया था कि वह दीदी से शादी करेगा और उसे हमेशा खुश रखेगा। जब मुझे मालूम हुआ कि रवि मुझे पसंद नहीं करता, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि मेरा प्यार अधूरा रह गया था। लेकिन फिर मैं दीदी के लिए बहुत खुश हूँ कि आज वह रवि के साथ खुशी खुशी रह रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।